आज हम बनाएंगे पाउडर वाले दूध से पनीर। तो यहाँ पे हमने दूध को पहले बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं लेमन। तो यहाँ पे मैं 1.5 लेमन का यूज़ की हूँ, मतलब 1 लेमन जब मैं डाली तो ये फटा नहीं, तो मैंने आधा और डाला तब जाके ये फटा। तो हमने पैकेट वाला दूध लिया था, जो सूखा पाउडर होता है ना, वो लिया था। फिर उसे मैंने सुसुम पानी में इसे घोला और उसके बाद इसे बॉयल किया। फिर इसमें मैं नींबू डाली हूँ और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फट गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो हमारे पास ना जो सूखा वाला पाउडर वाला जो दूध होता है ना, वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो ये पूरी तरह से फट चुका है। तो इसे क्या करेंगे, एक कॉटन के कपड़े के हेल्प से इसे पूरा छान लेंगे। ये देखिए पूरा, ये देखिए पूरा पनीर मेरा बन के रेडी है, पूरा दूध फट चुका है। तो इसे हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसे हमें करना क्या है कि इस कपड़े से ना इसमें के सारे पानी को निचोड़ना है। तो इसे सबसे पहले हम अच्छे से बांध देते हैं। बांधने के बाद इसका सारा पानी जो है वो निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दबा दबा के इसमें का सारा पानी निकाल देंगे और इसको फ्रीज में डाल देंगे। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस प्याज और लहसुन। और आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो ये जो पालक था ना, हमने मार्केट से ख़रीद के लाया हुआ था, जो कि थोड़ा सा सूख गया है, 2-3 दिन पहले का ही है। और इधर हमारा नाश्ता बन के हो गया तैयार। तो पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद बनाऊंगी पालक पनीर। तो पनीर जो है हमने खुद से बनाया है, जो कि हमने दूध को जो हमने फाड़ा था। तो ये देखिए ये पनीर बन के रेडी हो गया है और इसे हमने फ्रीज में डाल दिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो एकदम से मतलब प्योर शुद्ध पनीर बिना मिलावट का। तो इसका ही पालक पनीर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पालक को अच्छे से वॉश करेंगे। आजकल मार्केट में जो भी सब्जियां आती है ना, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी और नमक डाल के तब इसे वॉश करती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा कीटनाशक का यूज़ होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो यहाँ पे हम सारा इस कुकर में डाल के और इसे 1 सीटी आने तक इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। और ये देखिए, तो चलिए पहले इसे सीटी लगा लेते हैं, फिर अगला जो भी चीज़ें हैं वो हम करेंगे। पालक पनीर जो इस तरीके से बनाइएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो हमने यहाँ पे इसको चढ़ा दिया है और इधर पनीर के पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पनीर को इस तरह से कट कर लिया है और ये ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वाले पनीर से। और ये देखिए कितना सॉफ्ट भी है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और इधर मैं पालक पनीर की प्रिपरेशन कर ली हूँ। यहाँ हमने प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च, लहसुन कूट लिया है और टमाटर कट कर लिया। इधर कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इधर हमारा पालक भी बॉयल हो चुका है। अब इधर कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो कि हम पालक पनीर में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे पनीर को फ्राई। तो हम डालते हैं कढ़ाई में तेल। तो हमने सरसों का तेल डाला है यहाँ पे। और हम जो भी सब्जियां बनाते हैं ना सरसों के तेल में बनाते हैं, और नॉनवेज भी हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये जो पनीर था ना, मेरे से एक गड़बड़ हो गई कि ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था कढ़ाई और तेल, और ये तलवे में जाके चिपक गया था। ये देखिए इस तरह से थोड़ा मतलब ज़्यादा डीप फ्राई जो बोलते हैं ना वो हो गया है। बट कोई नहीं, पतिदेव बोले कि कोई नहीं, ऐसे भी टेस्टी लगता है। तो चलिए मतलब जला नहीं है, ठीक है इस तरह से, मतलब थोड़ा और कम मतलब फ्राई होना था, बट डीप फ्राई हो गया। अब इसी सेम कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद सारे खड़े गरम मसाले जैसे जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, आपको चाहिए तो दालचीनी भी डाल सकते हैं और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं, बट मैं बस इतना ही डालती हूँ। और छोटी इलायची भी हमने डाला है। और अब डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च, लहसुन। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद गरम मसाले मतलब खड़े गरम मसाले और प्याज, ये लहसुन और हरी मिर्च को पहले अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे हमने कट करके डाल दिया। अब इसे हम मतलब एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है।
तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इसमें हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। तो हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसका प्यूरी बना के पहले ही रख दिया था। तो इसे टमाटर और प्याज के साथ टमाटर को भून लेंगे। और अब जब भी पालक पनीर बनाइए ना तो उसमें टमाटर ज़रूर डालिए। अगर टमाटर नहीं डालते ना तो फिर पालक पनीर का टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आता है। तो ये देखिए टमाटर और प्याज भुना गया था। तो इसमें हमने मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर लिया है। और लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, नॉनवेज वगैरह में यूज़ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो मसाला बहुत ही बढ़िया तरह से भुना जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे जो हमने पालक को बॉयल किया था, उसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। तो पालक को डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मसाला भूनने के बाद पालक डालेंगे और 1 से 2 मिनट भूनेंगे और फिर उसमें ग्रेवी डाल देते हैं, जिससे बहुत ही ख़राब टेस्ट आता है, बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। और इधर आया है मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल। तो हमने 3-4 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे अपने लिए समर के अकॉर्डिंग। और इधर हमारा ये पालक अच्छे से भुना गया था मसालों के साथ। तो इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी ही हम डालते हैं सब्ज़ी में, उससे टेस्ट बढ़िया रहता है और टेक्सचर भी अच्छा रहता है। तो इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे बॉयल आएगा फिर इसमें हम डालेंगे पनीर। ये देखिए, तो इसमें चलिए अब हम डाल देते हैं पनीर। और हमारा ये कढ़ाई जो है ना, क्या ही बताएं, हमारी जो मेड है ना इसे घिस घिस के ख़राब कर दी है। और अभी 1 साल ही हुआ है इस कढ़ाई को ख़रीदे हुए, एकदम नया ही कढ़ाई था। जब तक मेरे अंडर था तब तक ठीक था, और वो लोग क्या करती हैं जल्दी जल्दी के धोने के चक्कर में इसे ख़राब कर देती हैं। तो इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे, गार्निश कर देंगे, और हमारा पालक पनीर बन के रेडी हो गया, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पतिदेव बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इधर हमारा ड्राई फ्रूट और बनाना शेक बन के रेडी हो गया। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है संडे और मैं नहा वहा के अपना हेयर वॉश करके आज नहाई हूँ, क्योंकि कल हमने खाया था नॉनवेज, और थोड़ा सा सिंदूर लगाई हूँ। और अभी मैंने बेडशीट चेंज किया। ये देखिए, ये वाला जो बेडशीट है ना, हमने अमेज़न से मंगवाया था और ये पहली बार मैं इसको अपने बेड पे लगाई हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर और प्योर कॉटन का है। तो गर्मी के टाइम में ना, इस टाइम में ना इस तरह का ही बेडशीट अच्छा लगता है। तो ये अब मैंने पहली बार बिछाया है और इसका पिल्लो कवर लगा रही हूँ। तो मैं बेडशीट भी चेंज कर दी हूँ। जिस दिन भी हम हेयर वॉश करते हैं उस दिन मैं अपना बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। मतलब मेरा रहता है कि सप्ताह में 1 बार बेडशीट ज़रूर चेंज करना है। और ये रहा इसका पिल्लो कवर, ये देखिए अभी पूरा पैक्ड है, तो इसे हम लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा अब आराम किया जाए, दोपहर का टाइम है, अभी लंच हो गया है हम लोग का। तो चलते हैं आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से इवनिंग में।